This video is basically based upon object-oriented programming concept MCQ pattern. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या कॉलेज पर्पस हो, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स में हो। तो ये वीडियो जो है वो अभी तक मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात की है उसके ऊपर बेस्ड है। If you want to learn C++ language, then please visit my channel. I have taught about object-oriented programming concept in lecture 1 and lecture 2. If you want to learn, then please visit my description box. I will give you link. मैं अपने हर वीडियो में अपने पढ़ाए हुए लेक्चर्स के बेसिस पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एमसीक्यू लूँगी। ये एमसीक्यू का पार्ट 1 है, पार्ट 1 लेक्चर है। आप इसे विज़िट करें और देखें कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से ये किस तरीके से रिलेटेड है और इसमें हम बेसिकली उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द उप्स कॉन्सेप्ट इन C++. Exposing only necessary information to users or clients is known as. First option is data hiding, second one is encapsulation, third one is hiding complexity, fourth one is abstraction. C++ का वो फीचर जिसके थ्रू हम यूज़र से केवल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करते हैं, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं, क्या कहलाता है? ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन. देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्शन. Second question is C++ was originally developed by. First option is Sir Richard Hadley. Second option is Clarkson and Malus. Third option is Donald E. Knuth. And the last one is Bacharne Stroustrup. C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया था? C++ के डेवलपर कौन थे? देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप. बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने C++ को डेवलप किया था AT&T बेल लेबोरेटरीज में. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस? फर्स्ट ऑप्शन इज पास्कल, सेकेंड ऑप्शन इज स्मॉल टॉक, थर्ड ऑप्शन इज C, एंड द फोर्थ वन इज बोथ A and B, A and C. तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर पास्कल और लैंग्वेज C आता है, यानी द करेक्ट आंसर इज बोथ A and C. Pascal and C language comes under procedural languages. Fourth question is reusability is a desirable feature of a language as it. First option is decreases the testing time, second option is lowers the maintenance cost, third option is reduces the compilation time, and the fourth one is both A and B. मीन्स ये टेस्टिंग टाइम और कम मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों को लोअर करता है, दोनों को डिक्रीज करता है. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी टेस्टिंग टाइम को भी डिक्रीज करता है, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी लोअर करता है. रीयूजेबिलिटी होता क्या है? रीयूजेबिलिटी मीन्स किसी एक कोड को लिखना और उसे अदर क्लास में भी यूज़ करना, कोड को एक बार लिखना और बार बार उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना. तो ये एक अच्छा फीचर एक लैंग्वेज के लिए क्यों माना जा सकता है? तो ये एक अच्छा फीचर इसीलिए माना जा सकता है क्योंकि ये टेस्टिंग टाइम को कम कर देता है. बार बार एक ही कोड को हमें नहीं टेस्ट करना पड़ता क्योंकि एक बार वो टेस्ट किया जा चुका है. मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम करता है, जो हमें अपने प्रोग्राम में मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट खर्च लगने हैं वो भी लोअर करता है. लेकिन कंपाइलेशन टाइम का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, decreases the testing time and also lowers the maintenance cost. Fifth question is which of the following is not related to OOPS? OOPS means object oriented programming. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है?
पहला ऑप्शन है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर एंड यूनियन और चौथा ऑप्शन है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमें देखना होगा कि उप्स के अंदर कौन-कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। उप्स के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट आते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर भी आते हैं। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जिसके बारे में हम डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड यूनियन ये नहीं आते। स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं। तो जो उप्स से रिलेटेड नहीं है वो है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। मेरा ये वीडियो उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में लिए थे उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड था। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन बेसिक्स को देखेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।